नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में कौन राज करेगा, इसको लेकर आज फैसला हो जाएगा। बिहार की जनता ने किसे समर्थन दिया है, कुछ ही घंटे बाकी है जब ये तय हो जाएगा और साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बिहार चुनाव की बात की जाए तो शुरुआत से ही बिहार चुनाव इस बार का काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। चाहे आरजेडी के मुद्दे हो, चाहे कांग्रेस के मुद्दे उठा लिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अगर हम सुन ले, नीतीश कुमार के महिलाओं को लेकर सौगात, तमाम वादे जो भी तमाम पार्टियों की तरफ से किए गए, बयानबाजी की गई, बिहार चुनाव इस बार कई मायनों में सुर्खियों में रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित सीट मोकामा की बात करें तो मोकामा ने सबसे ज्यादा ध्यान इस बार बिहार चुनाव में अपनी ओर खींचा था। लेकिन अब मोकामा से ये बड़ी खबर कि लगभग मोकामा में अनंत सिंह की जीत तय है, क्योंकि करीब 8000 से अधिक वोटों से वो वीणा देवी से आगे चल रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, मेरे साथ सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, मोकामा पूरे चुनाव भर में सभी की नज़र मोकामा में टिकी हुई थी। चुनाव हो गए उसके बाद भी मोकामा में टिकी रही, चाहे अनंत सिंह की तरफ से जिस तरीके से तैयारियां, टेंट लगाया गया, गुलाब जामुन बनवा दिए गए, पहले से ही तमाम तैयारियां जीत की उन्होंने तय कर ली थी और अब लगता है कि वो तैयारियां जो है वो बेकार नहीं जाएगी। वो गुलाब जामुन खाने के लिए आप भी कह रही थी कि मोकामा मुझे जाना चाहिए जब आप तस्वीरें देख रही थी। फिलहाल अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए क्योंकि आंकड़े जो कह रहे हैं कि अनंत सिंह 8000 वोटों से आगे चल गए हैं और अगर चुनाव आयोग की लीड माने तो 2000 से ज़्यादा की लीड हो गई है और इस लीड को वीणा देवी पीछे कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। यानी मोकामा एक बार फिर से अनंत सिंह पर भरोसा कर रहा है। जेल में है अनंत सिंह और जेल से ही वो इतिहास रच रहे हैं। अनंत सिंह के आगे सब धुआं धुआं, सब हवा हो रहे हैं। अनंत सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हम मन में नहीं करते हैं अपने विपक्षी उपक्षी को, हालांकि हम पूरे दम के साथ अपनी तैयारी में लगे, हम विपक्षी क्या कर रहा है हमको नहीं पता है, हम जीतेंगे, हम ये जानते हैं। और अनंत सिंह का ये कॉन्फिडेंस ही था कि समर्थकों ने भाई 2.5-3 लाख रसगुल्ले बनवा दिए। हालांकि सूरजभान सिंह के यहाँ भी बन रहा है, उनके यहाँ सफ़ेद रसगुल्ला बन रहा है, गुलाब रसगुल्ला, और अनंत सिंह के यहाँ कहा गया कि इनके यहाँ गुलाब जामुन बन रहा है। यानी सफ़ेद और काला यूपी बिहार में दोनों को ही रसगुल्ला बोल लेते हैं। तो अब किसमें मिठास होगी ये तो थोड़ी देर में, रुझानों के बाद नतीजे जब बदलेंगे ये, तब तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल रुझान कह रहे हैं कि अनंत सिंह का भौकाल, जलवा, बाहुबल मोकामा में कामयाब है। मोकामा फिर से अनंत सिंह को विधायक चुनने जा रहा है। पिछली बार उनकी पत्नी को चुना गया था यहाँ से जब अनंत सिंह की विधायकी रद्द हो गई थी। अब की उन्होंने कहा कि पत्नी जब काम ही नहीं की तो हम कहें उनको टिकट दें, हम खुद लड़ेंगे, अब कि हम बाहर हैं। हालांकि चुनाव के दौरान दुलारचंद की हत्या हो गई चुनाव प्रचार के दौरान और हत्या का आरोप लग गए अनंत सिंह पर। अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई, अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। फिर अनंत सिंह के साथियों ने जिम्मा संभाला उनके चुनाव प्रचार के लिए, वो चाहे ललन सिंह हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश से बृजभूषण शरण सिंह का जाना हो, धनंजय सिंह का जौनपुर से जाना हो, इन सब ने जिम्मेदारी संभाली और सबने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया और कहा कि अनंत सिंह अगर जेल में है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको चुनाव जिताएं। वो मुझे लगता है कि अनंत सिंह के लिए एक सिंपैथी भी लोगों को आ गई कि अनंत सिंह ने कहा कि गलत आरोप लगा दिए, मोकामा में पत्ता भी हिलेगा तो हम ही को आरोपी बना देते हैं। कई केस ऐसे हैं जिनको हमको पता ही नहीं है, उसमें हमको नामजद कर दिए हैं। तब अनंत सिंह ने जो बातें कही वो जनता तक गई, क्योंकि गिरफ्तारी जो 42 घंटे बाद हुई, उस बीच अनंत सिंह ने ये बताने में कामयाबी हासिल कर ली कि भाई दुलारचंद हत्याकांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अब आंकड़े कह रहे हैं कि वीणा देवी बहुत पीछे होती जा रही हैं और जो उनके समर्थक कह रहे थे, ये जो दुलारचंद हत्या का मामला है उसने अनंत सिंह को और ज्यादा बल दे दिया, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि इसके बाद शायद अनंत सिंह का पलड़ा जो है कमजोर हो सकता है, अब उनके वोट पर असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। क्या इस पूरे मामले ने उन्हें और ज्यादा बल दे दिया? देखिए, अनंत सिंह जिस तरीके की राजनीति करते हैं उनको बारे में सबको पता है कि भाई जो हत्याएं उन्होंने की हैं वो ऑन कैमरा आकर बोल देते हैं। जैसे तमाम, ये नहीं कि तुरंत हत्या करके आए बोल दिए, कुछ सालों बाद या कोर्ट से फैसला हो गया तो कह देते हैं कि हाँ किया था, जलवा तो हुआ था, हमको सजा भी हुआ था, कोर्ट से हो गया ना पूरा। लेकिन जो अनंत सिंह नहीं करते हैं वो आके कहते हैं कि भाई हमने नहीं किया। अब दुलारचंद में आगे कोर्ट में मामला है, विवेचना होनी है, सुनवाई होगी, इजरा होगी, कौन आरोपी होगा कौन नहीं वो बात की बात है। लेकिन अभी अनंत सिंह ये बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि देखो हमने हत्या नहीं करवाई, मैं उस जगह पर मौजूद नहीं था और मैंने गोली नहीं चलाई,
जो कुछ भी हुआ, और फिर रिपोर्ट भी आई कि गोली लगने से हत्या हुई नहीं दुलार चंद की, उनके पैर में गोली लगी, जांग में लगी, बाकी फिर शायद हो सकता है कि उनका हार्ट फेल हुआ हो, हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से हुई, वो सब जांच का विषय है। मैं अनंत सिंह को पाक साफ नहीं कह रहा हूँ कि अनंत सिंह पाक साफ है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जनता चुन रही है और जनता तक उन्होंने ये संदेश भिजवाया कि देखिए आपका नेता आज भी पूरे दम के साथ है। और दुलार चंद यादव की हत्या के वजह से अनंत सिंह के पीछे माहौल क्यों नहीं बना, इसका भी एक कारण है, क्योंकि दुलार चंद यादव भी तो दूध के धुले थे नहीं, बिल्कुल बाहुबली थे। हालांकि भले बाहुबली थे, लेकिन इस तरीके की हत्याएं जंगल राज की ओर इशारा करती हैं, ये भी मना नहीं कर सकते, लेकिन बाहुबली की ही हत्या हुई और फिर वहां पर राजपूत भूमिहार वर्सेस यादव है ही। तो अनंत सिंह के जितने लॉबी वाले थे वो इकट्ठा हो गए कि देखो अनंत सिंह को बदनाम किया जा रहा है, अनंत सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो छिटके भी थे ना, वो भी वोटिंग होते होते अनंत सिंह की तरफ आ गए और उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं भाई। 8000 वोट से पहले 1 घंटे में ही आगे हो जाना, ये तो बताता है ना कि जनता आप पर भरोसा कर रही है। बाकी रुझानों में बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना कि अनंत सिंह जीत ही जाएंगे, लेकिन रोहित, अनंत सिंह को रॉबिन हुड भी कहा जाता है उनके इलाके में आप, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं होता है ऑन कैमरा। कई बार आप सिर्फ उनके बाहुबली होने का ही जिक्र किया जाता है, तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा है जिसके लिए जनता का समर्थन लगातार साल दर साल अनंत सिंह को मिलता रहा है, चाहे वो बाहर हो या फिर जेल के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई भी बाहुबली होगा तो उसको रॉबिन हुड होना पड़ेगा। अगर रॉबिन हुड नहीं होगा तो वो जनता के बीच अपनी पैठ नहीं बना पाएगा। अनंत सिंह का एक चेहरा है कि बाहुबली हैं, लेकिन फिर एक दूसरा चेहरा भी आता है कि वो लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। जैसे तमाम पत्रकार ही दिल्ली से जाते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि अनंत सिंह में ये खासियत है कि भाई उनके यहाँ पहुँचिए पहले तो वो इंटरव्यू देने से पहले कहेंगे खाना खाए हो, चाय पिए हो, नाश्ता किए हो, कहाँ से आए हो, दिक्कत तो कोई नहीं, ये बातें वो पूछते हैं। अब आपके लिए मैं सही हूँ, मेरे लिए आप सही हो, पिंटू सामने उसके लिए मैं सही हूँ, एक दूसरे के लिए सही हो, वो तीसरे के लिए गलत हो, इससे सामने वाले व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है। तो अनंत सिंह में वो है कि वो भाई एक बार आदमी से पूछते हैं और अनंत सिंह में वो दिखावा नहीं है कि इंटरव्यू हो रहा है भैया लगा दे बड़ा सेटअप। अनंत सिंह जहाँ बैठे हैं खाते हुए सुट्टा पीते हुए वो आपको अपने मन की बात बता देते हैं। तो रॉबिन हुड इस हिसाब से, और केवल अनंत सिंह ही नहीं, जितने भी बाहुबली होंगे वो रॉबिन हुड होंगे, जो सही बाहुबली होंगे, क्योंकि पहले बाहुबल पे तो उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, पावर हासिल कर लिया, लेकिन पावर से जनता कब तक आपके साथ रहेगी, डर से जनता कब तक आपके साथ रहेगी, तभी तक ना, जब तक उन्हें दूसरा सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन दूसरा सपोर्ट करने वाला मिल गया वो आपको दरकिनार कर देगा। तो उसके लिए आपको दूसरा उपाय यह करना पड़ेगा कि जनता के बीच उनके पानी, उनके रहने, उनके खाने, उनके 1000, 2000, 5000 रुपए की सहायता करती रहनी हो, करना पड़ेगा। और इसी वजह से अनंत सिंह पर जनता का भरोसा है। 5 बार हो गए, अनंत सिंह की वाइफ भी 1 बार रही हैं, और ये 6वां चुनाव होगा जिसमें अनंत सिंह को जनता जनादेश दे रही है। और 25,000 वोट से बात कर रहे थे उनके समर्थक, 8,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अगर 1 घंटे यही रुझान रहे की बात करें तो बिल्कुल। अगर 1 घंटे ये रुझान रहे श्रावणी, तो ये नतीजों में बदल जाएंगे, क्योंकि 12-15 हजार की लीड फिर आप नहीं खत्म कर पाएंगे। तो बीड़ा देवी के लिए बहुत मुश्किल है, और ये लड़ाई सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की है, और उसमें अनंत सिंह अभी फिलहाल बड़ी लीड देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और शुरुआती रुझानों में 8,000 से लीड मार्किंग देना एक बहुत बड़ी बात है। आप एक तरफ कहा जाता था कि नेक टू नेक फाइट होगा, लेकिन मोकामा में तस्वीरें ऐसी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल यही अपडेट है कि अनंत सिंह अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ घंटे बाकी है, लेकिन जिस तरीके से जो मार्जिन अभी फिलहाल सेट है, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है मोकामा में फिर एक बार अनंत सिंह का राज होगा। फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।